स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को धनतेरस के दिन क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर आप लोगों को खरीदनी चाहिए। देखिए, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं मैं बताऊँगी कि जिससे आप लोग ये सोचेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आज के दिन खरीदें हम लोग। लेकिन ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसमें आप लोग का लेस मात्र धन लगेगा और आपका पूरा साल खुशहाली से कटेगा। जानते हैं ना दोस्तों कि यदि माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो करोड़ों रुपए कमाने वाले भी मतलब जो थोड़े भी कमा रहे हैं वो भी धनवान हो जाए, और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो करोड़ों कमाने वाले भी परेशानी विपत्तियों से गुजरने लगेंगे। तो आप लोग को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अस्थाई माँ लक्ष्मी का अपने घर में वास के लिए इन सब चीज़ों को खरीदना ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी को महँगी-महँगी चीज़ें नहीं पसंद है, लेकिन जो भी छोटी-छोटी चीज़ें पसंद है यदि वो आप लोग जानकारी से अपने घर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूरा साल कुशलता और मंगलमय कटेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, क्योंकि हर छोटी-मोटी जानकारी शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि आप लोग को देती है। ऐसी-ऐसी बातें बताती है जो हमारे वीडियो छोटे लोग भी देखते होंगे तो उनको भी लाभ मिला, और आप लोग का लाभ ही मुझे प्रेरणा देता है, मुझे बल देता है, और ये मुझे पता चलता है आप लोग के लाइक की वजह से। तो एक लाइक छोटी-सी है आप लोग के लिए, सिर्फ़ एक बटन है, ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के नोटिफ़िकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, इस बार का धनतेरस 101 वर्षों बाद आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, और शुक्रवार के दिन जो कि खुद माँ लक्ष्मी का रूप है। माँ लक्ष्मी की ही कृपा से अन्न धन का भंडार घर में भरा रहता है। इसलिए आप लोग को आज जो भी चीज़ें कह रही हूँ वो नोट कर लीजिए, और उन चीज़ों की थोड़ी संख्या में ही लेकिन अपने घर ज़रूर खरीदिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा दीपावली का पर्व होता है 5 दिनों का, यानी धनतेरस के दिन से भाई दूज तक हम लोग अपने घर माँ लक्ष्मी के वास के लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं, और दीपदान काफ़ी ज़्यादा करते हैं। दीपदान मतलब माँ लक्ष्मी के वास के लिए ही किया जाता है। चाहे आप कार्तिक मास में जहाँ भी दीपदान करें, अस्थाई लक्ष्मी के वास के लिए ही दीपदान का महत्व है। दीपक स्वयं माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। तो दीपदान के लिए आप लोग धनतेरस के दिन से पहले आप लोग हर चीज़ों की अपनी सफाई कर लीजिए। जिन जगहों की सफाई यदि न कर पाएँ आप लोग के समय किल्लत की वजह से, तबीयत खराब की वजह से, तो गंगा जल छिड़क सकते हैं, कोई आप लोग को संशय नहीं रखना है। मैं आप लोग को एक ही बार बता देती हूँ कि समृद्धि आप लोग को जो जानकारी देती है ना, उस पूरे विश्वास के साथ, और आप लोग को अपने सनातन धर्म से लेकर के बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों को बताती है। उसमें आप लोग को संशय नहीं करने की ज़रूरत है। तो 10 तारीख दिन शुक्रवार के दिन धनतेरस है। ऐसी 9 चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी जो निश्चित रूप से अपने घर लाइएगा, और पूरा साल यदि आप लोग का कोई भी कष्ट हो गया तो निश्चित रूप से समृद्धि को बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का साल अच्छा नहीं कटा, क्योंकि शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि का बहुत महत्व होता है। 101 वर्षों बाद ऐसा दिन आया है, तो धनतेरस का आप लोग पूरा लाभ उठाइए, और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ निश्चित रूप से खरीद कर अपने घर लाइए। मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में कि आप लोग को इन चीज़ों की पूजा कब करना है, आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन। तो चलिए सबसे पहले चीज़ आप लोग को बता दूँ कि सबसे पहले आप लोग को क्या लानी है। देखिए, आप लोग की घर की लक्ष्मी कौन है? आपकी पत्नी है, आपकी माँ है। तो सबसे पहले पूजा आप लोग की उन्हीं की करनी चाहिए। संस्कृत पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहले आप अपने घर की स्त्री के लिए कुछ लाइए, और अत्यंत प्रिय है चीज़ सफ़ेद चीज़, यानी सिल्वर की चीज़ें सबसे प्रिय है माँ लक्ष्मी को। क्यों नहीं कोई कहता है कि मैं सोने का सिक्का खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद, चाँदी का सिक्का का आज भी हमारे समाज में बहुत महत्व है। बहुत लोग चाँदी का सिक्का खरीदते हैं, चाँदी की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ माँ लक्ष्मी को प्रिय है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, ऐसी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग हो सके तो सिक्का खरीदिए, नहीं तो अपनी पत्नी के लिए पायल खरीदिए, रिंग खरीदिए, बिछुआ खरीदिए, सस्ती से सस्ती कोई चीज़ मिले तो खरीदिए और ला करके उनके हाथ में भेंट कीजिए। ये तो हो गई आपके घर की लक्ष्मी की प्रसन्नता। अब आप लोग को क्या-क्या और चीज़ें छोटी-छोटी खरीदनी है, और सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोग एक लाल कपड़े में बाँध करके रखिएगा, और दीपावली के दिन जब चौका लगाइएगा तो इन सब चीज़ों को, यानी इन पोटलियों को खोल करके पूजा किया जाता है। दूसरी चीज़ हो गई दोस्तों कौड़ी। कौड़ी को जानते होंगे कि लक्ष्मी माँ के हाथों में रहता है, इसलिए कौड़ी आप लोगों को मिल जाए ऐसी दुकान पर तो आप लोग को एक एक ही कौड़ी से ही ला करके इस कपड़े में ज़रूर बाँधिएगा।
तीसरी चीज़ हो गई शंख। शंख सबसे अच्छी तो बात है कि दक्षिणावर्ती शंख माँ के हाथों में हमेशा रहता है। यदि ये मिल जाए तब तो अति उत्तम, न मिले तो आप लोग कोई भी शंख, बजने वाली भी शंख ज़रूर लाइएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के लिए वो शंख रहेगा। और कार्तिक मास विष्णु और लक्ष्मी माता की ही पूजा के लिए होता है, जिससे कि प्रसन्नता से घर में धन धान्य की उन्नति होती है। ये पूरा कार्तिक मास में जो भी पूजा पाठ होता है, आर्थिक उन्नति, संपन्नता, भौतिक सुख साधन के लिए ही किया जाता है। अगर आप लोग का घर पूरा अन्न धन भंडार से भरा भी है तो एक मुट्ठी ही चावल खरीद करके, लेकिन धनतेरस के दिन जरूर लेकर के आइएगा। और जो भी चीज मैं बता रही हूँ इस पोटली में बांधिएगा। कहा जाता है ना कि धन की पोटली, वही धन की पोटली आप लोग को जिस दिन लक्ष्मी पूजा है उस दिन, मतलब दीपावली के दिन, खोल करके उधर पूजा करना है। अब आप, दूसरी चीज हो गई धनिया। आप लोग जानते हैं ना, धनिया जिसको धन ही माना जाता है, इस धनिया को भी लेकर के आइएगा, इस पोटली में रखिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग ला करके रखते रहिएगा। झाड़ू अगर आप लोग को खरीदना हो, कोई पात्र खरीदना हो, किसी धातु का खरीदना हो, तो निश्चित रूप से आप लोग खरीद करके इस पोटली में रखिएगा। अब झाड़ू की पूजा कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगी। धनतेरस से पहले आप लोग अपने घर की, मंदिर की, किचन की, गौशाला की, इन 3 जगहों की सफाई निश्चित रूप से कर लीजिएगा। किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, यहीं से अन्न का, मतलब आप लोग सेवन करते हैं। और कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो पूरे जो भी डिब्बा होते हैं, मसालों का डिब्बा, नमक चीनी का डिब्बा, सब कुछ साफ कर लीजिएगा। इस दिन नमक, नमक सफेद होता है, देखिए इससे आप लोग का शुक्र मजबूत होगा। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के साथ साथ और क्या होता है, शुक्र मजबूत होता है, जिससे भौतिक सुख साधन घर में खूब बढ़ चढ़ करके आते हैं। चंद्रमा की मजबूती होती है, जो मानसिक, जो भी आप लोग के घर में दिक्कत हो, मानसिक परेशानी हो, लोग कलह करते हो, तो वो सब में सुख शांति आती है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा, और अस्थाई माँ लक्ष्मी का वास होगा। देखिए दोस्तों, श्री यंत्र की पूजा कहा जाता है कि यदि आपके ऊपर बहुत सारे धन, मतलब कर्ज हो, तो श्री यंत्र की पूजा कीजिए, उसके ऋणमोचन स्रोत का पाठ कीजिए, कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए, श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। कर्ज हो तो ऋणमोचन स्रोत का पाठ किया जाता है। तो अगर यंत्र, देखिए धातु का यंत्र खरीदना, हमारे वीडियो जितने लोग देख रहे हो सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप लोग कैलेंडर पर हो, कागज पर हो, या फिर से किसी पुस्तक पे बनी आप लोग श्रीयंत्र खरीद लीजिएगा, और उस श्रीयंत्र को ला करके इस पोटली में बांध करके रख दीजिएगा। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी आज पूजा होनी चाहिए? आज के दिन इसमें से सिर्फ इन सब चीज़ों को बांध करके और झाड़ू पर आप लोग गंगा जल और छिड़क करके, रोड़ी लगा करके और मौली से झाड़ू को बांध करके, इन सब चीज़ों को किसी शुद्ध साफ जगह, या फिर आपका मंदिर का कोई रूम है, उन सब स्थानों पे आप लोग को रख देना है। धनतेरस के दिन इन सब चीज़ों की पूजा नहीं होती है। असल में इन लोगों की पूजा होती है दीपावली के दिन, और दीपावली का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि कैसे इन पोटलियों को खोल के और किस प्रकार आप लोग को पूजा करना है। अब आप लोग को बताती हूँ कि 101 वर्षों बाद ऐसा दिन आया है धनतेरस का, तो क्या क्या चीज़ें आज ही के दिन आप लोग को खरीदनी है। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि जैसे कि हम लोग चांदी की मूर्ति रखे हैं, तो चांदी की मूर्ति से पूजा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, खरीद रखे हैं, पूजा कर सकते हैं गंगा जल से स्नान करा के, लेकिन कहा जाता है ना कि मिट्टी के जितने भी आज के दिन चीज़ खरीदा जाता है वो धन का प्रतीक होता है, धन बढ़ता है। तो कि आजकल मैं देख रही हूँ लोग कृत्रिम ये सब बने बनाए सब दिया बाती झालर टांग लेते हैं घर में, लेकिन दिया नहीं जलाते हैं। लेकिन एक बार आप अपने पुरखों पे गौर कीजिए कि वो लोग कैसे मिट्टी के पात्र खरीद करके और जलाते थे अपने घरों में, और उनके घर में कितनी सुख शांति थी। आज के दौर, आज कितने कम उम्र में लोग मानसिक विकार से समाप्त हो जाते हैं, कितनी कम आयु में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, मिट्टी का दिया अपने घर निश्चित रूप से लाइएगा, चाहे अपने घर को कितने भी ये सब चीज़ों से डेकोरेशन कर दिए हो। मोमबत्ती भी लाइएगा, लेकिन मिट्टी का दिया जरूर अपने घर प्रज्वलित कीजिएगा। 21 दीपक तो आप लोग को दीपावली के दिन वही स्थान पर ही जलाना पड़ेगा, इसके लिए मेरे वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ फूलबत्ती रख करके पूजा कर लेते हो। फूलबत्ती का यूज नहीं किया जाता है दीपावली में। आप लोग देखिएगा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, और यदि सफ़ेद सूती कपड़े का बाती हो तो सोचिए सोने पर सुहागा है, आप लोग का कल्याण निश्चित होकर के रहेगा। कोई भी चीज़ जो हमारे शास्त्र, जो हमारे पूर्वज बना कर गए हैं दोस्तों, उसी स्थान पे आप लोग को उसी तरह से करना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन उत्तम होगा। हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारे कर्म के ही द्वारा आती हैं, न कि हमको भगवान गिफ्ट में नहीं देते हैं कि लो तुमको मैं फेंक देता हूँ। कोई हम लोग की दुश्मनी नहीं रहती है, लेकिन उचित तिथि, उचित समय
और उचित कार्य हम लोग नहीं करते हैं, तब जाकर परेशानियाँ आती हैं। तो धनतेरस के दिन इन सब चीज़ों को खरीदना अत्यंत शुभ कार्य होगा। और मिट्टी की मूर्ति ज़रूर खरीद कर आप लोग पूजा कीजिएगा और नेक्स्ट डे इसको विसर्जित भी कर दिया जाता है। जितने भी पूजा की सामग्री हवन वगैरह हुआ रहता है, इसको ज़्यादा दिन तक घर में रखने से नेगेटिव ऊर्जा आती है, इसलिए नेक्स्ट डे आप लोग विसर्जित भी कर दीजिएगा। मिट्टी की मूर्ति निश्चित रूप से खरीदिएगा, चाहे आप लोग कैसी भी मूर्ति प्रतिमा घर में रखी हो, क्योंकि इससे शुभता आती है, अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, समृद्धि की वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, एक लाइक के जरिए जरूर बताया कीजिए। और ऐसी वीडियो को शुद्ध सात्विक जानकारी हमारे शास्त्रों पूर्वकों द्वारा बनाए गए जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे, ऐसी और वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी दीपावली की। जय श्री राम।